जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कुछ सवाल आए हैं, उनका हम आपको जवाब देंगे। ये देखिए, आपके भी हथेली में ऐसी कोई अगर चीज़ें होंगी तो आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। एक जवाब आया है, छोटी उंगली के किनारे जो ये विवाह संबंधी सहायक रेखाएं होती हैं इसके संबंध में कि रेखा अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो ऊपर की तरफ तो इसका क्या मतलब है। निश्चित तौर पर काफ़ी शुभ परिणाम देने वाले हैं और जब भी ऐसी स्थिति आती है एक अच्छे जीवन साथी का आपके जीवन में प्रवेश होता है और वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखपूर्वक आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें जो आपकी संतति यानी कि जो संतान होती है वो भी काफ़ी तेजस्वी और आपके जीवन में आपके गर्व को बढ़ाने का काम करने वाली होती है। लेकिन कई दफे इसमें आप देखेंगे कि कुछ शाखाएं निकलती हैं और नीचे की तरफ चलती चली जाती है। ऐसी जो स्थिति होती है ये स्वास्थ्य संबंधी जो विकार होते हैं उसे दर्शाने का काम करते हैं। खासकर अगर पुरुषों की हथेली में हो तो उनकी जो धर्मपत्नी होती है उनके स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दिखाने का काम करती है और अगर स्त्रियों की हथेली में हो तो दुर्भाग्यवश फिर से उन्हीं के जीवन में होने वाली समस्याओं को दिखाने का काम करता है। लेकिन अगर ये चीज़ें आगे की तरफ भटके और दो मुखी अवस्था में ऊपर की तरफ चलती चली जाए तो ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी चौकन्ना रहना चाहिए और अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल दोनों को रखना चाहिए और आर्थिक प्रबंधन काफ़ी बेहतर तरीके से रखना चाहिए, नहीं तो जीवन में आर्थिक तौर पे कई बार समस्याएं आपके देखी गई है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है आपके मस्तिष्क रेखा को लेकर कि मस्तिष्क रेखा अगर बिल्कुल ऊपर से झूलते हुए आए और चंद्र के क्षेत्र की तरफ अंदर तक चलती चले आए तो इसका क्या मतलब है। देखो, मस्तिष्क रेखा अगर चंद्र के क्षेत्र पर मंगल से होते हुए प्रवेश करती है तो ये आपके जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को दिखाने का काम करती है। ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से आपके जीवन पर विपरीत प्रभाव दिखाती है, नकारात्मक प्रभावों को बढ़ाती है। इससे मानसिक तौर पे एक उच्छृंखलता, नास्तिकता और चीज़ों को बहुत ही गलत तरीके से लेने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। व्यक्ति किसी खास स्थिति में किसी भी प्रकार से चीज़ों को देख के रिएक्ट कर सकता है। लोगों के प्रति भावनाओं में उनके बहुत ही कई बार गंदगी देखने को मिलती है और ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा गरीबी की तरफ भी बढ़ा के ले जाने का काम करती हैं। और इसके अलावा स्त्री जाति के प्रति और अगर स्त्रियों में हो तो पुरुषों के प्रति नकारात्मक भावनाओं को प्रबल करने का ये काम करती है। लेकिन वहीं पर अगर ये मस्तिष्क रेखा आपके इस क्षेत्र से निकलती है और बिल्कुल सूर्य के क्षेत्र तक आते आते खत्म हो जाती है, ये आपके जीवन में अत्यंत जो सकारात्मक जो प्रभाव है उसे दिखाने का काम करते हैं और अत्यंत प्रबल कर देते हैं उन चीज़ों को और आपका जीवन बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन यहीं पर तीसरी अवस्था में जब ये बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, जीवन को लेकर अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और जीवन में अगर बाकी पर्वत क्षेत्रों की स्थिति अच्छी नहीं हो तो कई दफे संघर्ष की स्थिति इनमें बढ़ती हुई देखी गई है। हालांकि ये अपनी बुद्धि के आगे किसी और को आसानी से नहीं मानते, दूसरे का धन और अपनी बुद्धि हमेशा इन्हें ज़्यादा ही लगता है। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति और जो तीसरा सवाल है उसके संबंध में बात कर लें कि भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ से निकली है और आगे जाके यहाँ पे टूट के और एक दूसरी रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है। क्या ऐसी स्थिति में भाग्य रेखा का जो प्रभाव है या प्रभाव है वो हमारे जीवन में किस तरीके से आएगा। इससे बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक तरीके से गियर बदलने जैसा है और आपके जीवन में होने वाले सतत परिवर्तनों को दिखाने का काम करता है और ये सकारात्मक है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देना कि ये इस तरफ से क्या है या इस तरफ से क्या है। अगर ये इस तरफ से लेके जाएगा तो सामाजिक सरोकारों से जो जुड़े कार्य होंगे उससे आपको फायदे की तरफ लेके जाएगा और अगर इस तरफ से लेके जाएगा तो आपको व्यवसाय, धन संबंधित या निजी जो कुछ चीज़ों को आप एडजस्ट करेंगे उससे आपके जीवन में एक बेहतरी की स्थिति को दिखाएगा। यानी कि भूमि प्रबंधन हो जाए या आपका जो व्यापार है उसका अलग तरीके से कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को करना या आपकी जो संतति होगी उसके जीवन में सहयोग करना, उस तरीके से आपके जीवन में बढ़ोतरी, तो ऐसी चीज़ों को दिखाने का काम करता है। इसके अलावा एक सवाल है गुरु के इस क्षेत्र को लेकर कि गुरु का इस क्षेत्र का प्रवाह अगर शनि की तरफ बढ़ता चला जाए तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे कि ऊपर का उभार होता है ना, तो इसका बल शनि की तरफ जब भी बढ़ेगा तो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह में काफ़ी विलंब करने का काम करता है। इसके अलावा आप में ज्ञान समय से पहले मैच्योरिटी को बढ़ाने का काम करता है और कई बार आप चीज़ों को इतना मतलब
जिसे कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कुरेदने लगते हैं, चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि आप चीज़ों को सही ढंग से समझ ही नहीं पाते और आपका एक अच्छा खासा पीरियड वैसे ही निकल जाता है। यानी कि बहस करने की प्रवृत्ति कई बार यहाँ पर बढ़ती हुई देखी गई है, या अपनी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने की प्रवृत्ति। इसके अलावा अगर विवाह हो गया है तो उसके बाद के समय में पति के साथ या जीवन साथी के साथ एडजस्ट करने में कई दफ़े आपको काफ़ी मुश्किलें आती हैं। उसमें भी हालांकि दोनों की हथेली के देखने के बाद ही इसका असल प्रभाव आपको समझ में आएगा। अब अगर यहाँ पर झुकाव है लेकिन शनि का क्षेत्र मध्य के क्षेत्र में अच्छी उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है, तो इससे क्या होगा कि जीवन में फिर भी सामंजस्य अच्छा खासा बना रहेगा, आपस में मेल मिलाप बना रहेगा, धन की गति सही मायने में बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई बड़ी मुसीबत यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन अगर सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर आपस में काटती हुई दिखें तो एक ग्रहण योगों को बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आपके जीवन में आएगी। कैसी कैसी चुनौतियां, इसके लिए आपकी हस्तरेखा का पूर्ण अध्ययन अनिवार्य होता है, दोनों हथेली का। अब इन दोनों के मध्य अगर यहाँ पे आपको अंदर की तरफ गहरा एक रास्ता दिखाई देता है, यानी कि चमड़ी यहाँ पर अंदर की तरफ दबी हुई महसूस होती है, तो ये आपके जीवन में जो आर्थिक जो स्थिति है उसमें खर्चों की अधिकता को दिखाने का काम करता है और आमदनी से ज्यादा आपके जीवन जो नुकसान है उसकी स्थिति को दर्शाने का काम करेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है हृदय रेखा को लेकर कि क्या हृदय रेखा अगर टूटी हो तो इसका किस तरीके से जीवन में प्रभाव पड़ता है। देखो, हृदय रेखा टूटने के कई सारे प्रभाव हैं, क्योंकि ये आपके शादीशुदा जीवन में भी बड़े बड़े परिवर्तनों को दिखाता है, अलगाव की स्थिति को भी दिखा देता है, इमोशनल ब्रेकडाउन को भी दिखाता है और अपनों के साथ बहुत बढ़िया मित्रता और अलगाव की स्थिति को भी दिखाता है। तो ये निर्भर करता है कि कहाँ पे टूटी है, किस प्रकार की स्थिति है, सपोर्टिव रेखाएं कहाँ पे चल रही हैं, कौन कौन से अच्छे सिंबल यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद आप इसके संबंध में किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। फिर एक सवाल है कि अगर राहु के क्षेत्र की गहराई बहुत ज़्यादा है हथेली के मध्य में, तो क्या इसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे एक अच्छी स्थिति होती है और आपको बेहतर मौके जीवन में बार बार यहाँ पर मिलते चले जाते हैं और सही तरीके से अगर आप सब्र के साथ अगर चीज़ों को हैंडल करते हैं तो आप लाइफ में निश्चित तौर पे काफ़ी कुछ प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक सवाल जो कि हमारे वीडियो से कई सारे लोगों ने यहाँ पर सीखा तो पूछते रहते हैं कि क्या ये वाला क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ होता है तो इससे लाभ मिलता है। जी निश्चित तौर पे मंगल का एक क्षेत्र जितना ज़्यादा यहाँ पर बाहर की तरफ आएगा आपके जीवन में धन और संपन्नता उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। खासकर आपका शुक्र का एक क्षेत्र यहाँ पर अच्छी खासी उभार के साथ हो, आपके चंद्र का क्षेत्र मंगल के साथ पूर्ण तौर पे यहाँ पर उभार करके आगे की तरफ बढ़ रहा हो, इससे आपके जीवन में संपन्नता को और सही मौकों को भुनाने की आपकी क्षमता को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देने का काम करता है। वहीं पर गहराई की बात करें तो आपके राहु के क्षेत्र में और केतु के क्षेत्र की गहराई आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर साबित होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और ऐसे ही सवालों के साथ जिनका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जेन्युइन आंसर के साथ रंग एस्ट्रो पे मिलते हैं। फिर तब तक के लिए जय जय श्री राधे।